दुश्मने मुस्तफा से ये कह दो, हर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। जवाब दिए हैं बढ़िया। नहीं, वो एक ही टॉपिक जो है तस्करतुल औलिया का कोई हल नहीं हो रहा, वो भाग रहा है बंदा। जलील हुए, कौन भाग रहा है? वो अबू अरकम जो था ग्रुप में। अच्छा, किस बात? वो कह रहा भाई मुनफरिद से बात नहीं होती, जब से जमात में ताल्लुक, जिसका जमात से ताल्लुक नहीं होगा उससे बात ही नहीं होगी। बात तो सही है भाई, जब तुम इस्लाम में हो ही नहीं, जब तुम इस्लाम की बाहर हो, फिर तुमसे हम क्या बात वही तो डिग्री तुम्हारे पास है ना, किसको जन्नत के टिकट देने हैं, किसको जहन्नम के देने हैं, किसको इस्लाम में रखना है, किसको नहीं रखना है, चालू। वो तुम्हारे पास है। दलील नहीं, किताब नहीं, प्रूफ नहीं, सबूत नहीं। किताब तो हमारे पास है, किताब भी दिखा रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहे हो तुम लोग। चलो एक काम करो, बा यजीद बुस्तामी की मिराज पर बात कर ले, है हिम्मत? पहले मिराज से ऊपर तो आ जाओ, मिराज से ऊपर तो आ जाओ। मैं कह तो रहा हूँ हिम्मत है तुम्हारी, बा यजीद बुस्तामी पर बात। तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो उस पर बात करो ना, कि वो कह रहा है सारे नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे। हाँ तो बात करूंगा ना मैं। हाँ तो करो ना, करो। चलो फिर एक काम करो, चलो दावा पेश करो अपना। दावा तो सामने मौजूद है, किताब मौजूद है। नहीं, मुझे नहीं पता, तुम पढ़ के बताओ क्या लिखा है किताब में, और उस पर तुम्हारा दावा क्या है ये बताओ पहले। किताब में लिखा है कि कयामत वाले दिन सारे नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे। अच्छा, कौन सी? और नबी के झंडे से भी बड़ा मेरा झंडा होगा। अच्छा, कौन सी किताब में लिखा है? तज़किरतुल औलिया। तज़किरतुल औलिया किसकी किताब है, किसने लिखी? शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने लिखी है। ये कब पैदा हुए? ये जब भी पैदा हुए उन्होंने लिखी है, आपको नहीं पता? वही बात है, कब पैदा हुए? नहीं, मुझे नहीं पता, तुम बताओ। नहीं दावा पता? तुम कर रहे हो ना? अच्छा। दावा तुमने करा, किताब दिखाना तुम्हारा काम, सनद दिखाना तुम्हारा काम, किताब दिखाना मेरा काम है। किताब मैं तुम्हें भेज चुका हूँ, कई बार भेज चुका हूँ, भेजनी नहीं है भाई, भेजनी नहीं है। मैं तुमसे पूछा कि सरकार बा यजीद बुस्तामी कब पैदा हुए, कब फौत हुए, और जिनकी तुम किताब बता रही हो ये किताब लिखने वाले कब पैदा हुए, कब फौत हुए। इन्होंने बा यजीद बुस्तामी से ये वाकया कहाँ से नकल किया, कहाँ से सुना, कहाँ से पढ़ा, ये मुझे बता दो खाली, बस बड़ा मेहरबानी। अच्छा, ये तुम्हें बता दूं तो हाँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं सजा दूंगा तुम्हें। मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा वो कब पैदा हुए और कब फौत हुए। भाई मैं तो कर रहा हूँ और ना। मैंने तो तुम्हारे बुजुर्गों की दोनों के बता दिया कि भाई यार फरीदुद्दीन अत्तार ने ये जो है किताब लिखी है, तुम ये और बता दो उनकी तरफ उसको कहा है कि भाई इनका वो है। अरे तुम उसको छोड़ दो, किसने कहा, ठीक है, तुम उसको छोड़ दो। जो तुमसे मैंने सवाल किया है ना, देखो मिसाल के तौर पे, अब देखो जैसे इमाम शमसुद्दीन ज़हाबी हैं या इमाम इब्न हजर अस्कलानी है, उन्होंने अपनी जो अस्मा और रिजाल की जो किताब लिखी है, हैं, तो मुझे ये बताओ कि इमाम शमसुद्दीन ज़हाबी को जो है यजीद बुस्तामी को ज्यादा जानते थे कि तुम ज्यादा जानते हो? कल तो मेरे को ये बता दो। मैं देखो, मेरे पास अगर कोई आता है ना, जैसे मैं तुम्हें मिसाल से समझा दूं, जैसे तुम उलझाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे अब्दुल्ला है। अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि भाई अब्दुल्ला कब पैदा हुआ और कब फौत हुआ और वो कब पैदा हुआ। हाँ, अब्दुल्ला ने ये बात, अच्छा अब्दुल्ला ने ये कहा कि मेरा बड़ा झंडा बड़ा होगा। हाँ भाई, ये बात गलत है। सीधे बात करो ना, सीधे बात करो। तो बात तुम बताओ, बात को उलझाने वाली क्यों कर रहे हो कि भाई अब्दुल्ला कब पैदा हुआ, बुस्तामी कब पैदा हुआ, कब फौत हुआ, फरीदुद्दीन अत्तार कब पैदा हुआ, ये बताओ मुझे। और अगर तुम्हें नहीं पता, तुम ये बोल लो तुम्हें नहीं पता, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बोलो, तुम्हें नहीं पता? मुझे नहीं पता, किताब में देखना पड़ेगा। सही बात है, नहीं पता। चलो ठीक है, चलो इस चीज की तो बहस नहीं है ना कि वो कब पैदा हुआ बंदा और कब फौत हुआ, इस चीज की तो बहस नहीं है। मैं तो बात कर रहा हूँ सिर्फ उस बात की। यार तुम एक तो अपनी बड़े बड़े की दुकान बंद करो, पॉइंट पे। मैं तो उस बात की बात कर रहा हूँ। तुमने बोला तुम्हें नहीं पता, मैं इस पर तुमसे कोई फोर्स नहीं कर रहा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तुम्हें नहीं पता, कोई बात नहीं है, तुम अपना तहकीक कर देना आराम से, कल परसों तरसों 2-4 दिन। लेकिन अब अगला मेरा सवाल वो ये है कि शेख फरीदुद्दीन अत्तार जिनकी तरफ की किताब मंसूब है, जिसका नाम है तज़किरतुल औलिया, इस किताब में इन्होंने जो वाकया नकल किया सरकार बा यजीद बुस्तामी के हवाले से, तो शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने ये वाकया किस किताब से नकल किया, या बा यजीद बुस्तामी तक से लेकर या बा यजीद बुस्तामी का जो ये वाकया है इन पर किन वास्तों से पहुंचा, ये मुझे बता दो बस खाली। उसके बाद मैं इसका जवाब दूंगा तुम्हें। चलो, किन वास्तों से पहुंचा? हाँ बिल्कुल, हाँ बताओ। ये तो भाई वो मुसन्निफ बता सकता है ना, ये मुसन्निफ कहाँ से लेके आया उठा के इसको, और किस वास्तों से पहुंचा है इसके बाद, ये मैं थोड़ी बताऊंगा। किताब तुम्हारी, किताब तुम्हारी, किताब तुम्हारी, बुजुर्ग तुम्हारा, कुरान भी हमारा, बुजुर्ग तुम्हारा, तिरमिज़ी भी हमारी, तुम्हारा,
अरे यार ठीक है, बुजुर्ग तुम्हारे, तुम उसका जवाब दो, किताब भी तुम्हारी, पे दुकान मत चलाओ। तो अच्छा चलो, वो जो वाकया गुस्ताखाना है उसका जवाब भी तुम ही दोगे। भाई मैं जवाब दे तो रहा हूँ ना, मैं तुमसे कह तो रहा हूँ। ये जवाब थोड़ी होता है कि भाई वो कब पैदा हुआ और वो कब मरा। यार हद दो भाई, ये कोई जवाब होता है? मुझे एक बात बताओ, एक बात आओ मेरे को। इमाम मुस्लिम ने कोई हदीस नकल की है, हाँ। या इमाम इब्ने अबी शैबा ने कोई हदीस नकल की है, उन्होंने अपनी किताब में लिख दी, ठीक है। ठीक है। अगर वो रिवायत, वो हदीस या वो कॉल जिस बुजुर्ग की तरफ मंसूब किया गया, मिसाल के तौर पे इमाम मुस्लिम ने इमाम इब्ने सीरीन का कॉल नकल किया अपनी किताब में, हालांकि इमाम इब्ने सीरीन नबी नहीं है, ठीक है, कि इमाम इब्ने सीरीन का कॉल पे हम बोले कि हाँ भी साबित करो नबी नबी है ही नहीं, वो ना नबी के जमाने के हैं, वो तो ताबईन है। तो ताबईन का कॉल इमाम मुस्लिम ने जो नकल किया अपनी मुस्लिम में, तो हम दलील मांगेंगे ना कि इमाम मुस्लिम साहब आप ये बताइए कि आप तक ये कॉल किसके जरिए पहुंचा है, और अगर इमाम मुस्लिम इस चीज में पास हो जाते हैं तो उनके कॉल को सही माना जाएगा। और इमाम मुस्लिम अगर इसका जवाब देने से आजिज रहते हैं तो हम कहेंगे इमाम मुस्लिम साहब आपकी गलत फहमी है, आप माफ कीजिए, आपके पास जो खबर पहुंची है गलत खबर पहुंची है। बात खत्म, समझ में आई बात की नहीं आई है? हाँ, तो ये तो हदीसों की बात है ना, या कॉल की बात है? हदीसों की नहीं है बाबू, हदीसों की नहीं है, वो कॉल लेकर आ रहे हैं, ठीक है, हर चीज में साबित करो ना, वो कॉल साबित करेंगे तो उनकी बात दुरुस्त होगी भाई, तो कॉल साबित करो तुम ना फिर। हाँ, तो वो तो इमाम मुस्लिम लेकर आ रहे हैं अपनी किताब में, अब ये तो हम हमारी किताब है ही नहीं है, तो तुम्हारी किताब है, कौन सी किताब तुम्हें साबित करना है यार, फिर वही बात है। अच्छा, तज़किरतुल औलिया हमारी, तज़किरतुल औलिया कोई हमारी है? पहले मेरे को ये बता दो, तज़किरतुल औलिया किताब कब लिखी गई, किस जमाने की किताब है, पहले मेरे को ये बताओ। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, अब तज़किरतुल औलिया जिस भी जमाने में लिखी गई है। यार जिस भी नहीं ना, अब मैंने तुम्हें मुसन्निफ का नाम बताया कि भाई शेख फरीदुद्दीन अत्तार है, या तो तुम ये बोल दो कि जो शेख फरीदुद्दीन अत्तार है वो गुस्ताख है, बारे में कतई तुम जाहिल हो। हाँ वही तो, या तो तुम ये बोल दो कि फरीदुद्दीन अत्तार जो है वो गुस्ताख है, वो जहन्नमी है। मेरे नजदीक शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहीमहुल्लाह ने ऐसी रहीमहुल्लाह है किताब लिखी ही नहीं है। अच्छा, तुम्हारे नजदीक ये किताबें छप रही है, लिखी नहीं है? नहीं लिखी नहीं है। अगर है तो सनद लाओ, अगर है तो सनद लाएं। सनद लाओ। तो ये जो छाप रहे हैं बरेलवी, तो ये पागल हैं, ये बरेलवी पागल हैं। सुनो हाँ, तुम्हारा वो कहता है वो तो छोड़ो, ये जो बरेलवी छाप रहे हैं ये पागल हैं। हदीस बिना सनद के नहीं लेते। हाँ ठीक है, वो हदीस है, वो हदीस है, वो हदीस है। पहले सुन, पहले वो हदीस है, जाहिल सुनने की हिम्मत नहीं, वो जाहिल कुत्ते पिल्ले, वो हदीस है, पहले वो हदीस है। पूरा सुनो, मिर्जा ने सिर्फ हदीस, मिर्जा का कोल को मार गोली, मिर्जा के कोल को मार गोली, मिर्जा गोली मार दे, मिर्जा के कोल के मार गोली। चल ठीक है, अब मेरी बात तो सुन ले। तो शेख फरीदुद्दीन के मार गोली, क्यों शेख फरीदुद्दीन ये जो गुस्ताखी करी है ये क्या है? अगर किताब नहीं है तो बरेलवी छाप क्यों रहे हैं? बरेलवी छाप क्यों रहे हैं? फिर बरेलवी छाप क्यों रहे हैं? फिर सुन देख। अच्छा, तो बरेलवी पागल है, बरेलवी पागल है जो किताब छाप रहे हैं? छापने पर है, मुझे ऐतराज छापने पर है बिल्कुल, क्योंकि ऐसी गुस्ताखियां छाप रहे हैं। क्यों छाप रहे हैं? अबे सुन तो ले, ऐसी भरवी किताबों को छाप रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं, और सारे किस्से कहानियां उसमें भरे पड़े हैं। तेरा एतराज छापने पर है। अभी तुम कह रहे थे कि मेराज पे बात कर ले, मेराज पे बात कर ले, अब वो किताबी साबित नहीं है तो मेराज पे बात कैसे करेगा? मेराज पे बात कैसे करेगा? वो किताबी साबित नहीं है तो जब वो किताब साबित ही नहीं है तो मेराज पे बात कैसे करेगा तू? चल तू पहले अपनी बकबक दुकान खोल ले, तू कर ले, बता। अभी तू कह रहा था कि वो जो मेराज के ऊपर बात कर ले, अब जब वो किताब है ही नहीं, साबित ही नहीं है तो मेराज पे बात कैसे करेगा? वो तो बात कैसे करेगा? तो इल्जाम तुमने लगाया ना। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे बुजुर्ग इसको छाप रहे हैं किताबें, और तुम्हारे घर में ये मौजूद है ये किताबें, तू मेराज का दिफा कर रहा ना, तभी तो मेराज का दिफा करेगा। तू अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं बोलूंगा। मेराज का दिफा तू किस पॉइंट पे करेगा? नहीं, अभी नहीं हुई पूरी, तो पहले बोल। मेराज का दिफा अभी तू बोला पहले कि मेराज के वाक़े पे बात कर लो, तज़किरतुल औलिया के। अब तज़किरतुल औलिया के मेराज के वाक़े पे तू बात करने तैयार है, और अब तू बोल रहा है कि वो किताबी साबित नहीं है, वो किताबी नहीं है हमारी, जबकि मेराज के वाक़े पे तू तैयार हो गया बात करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि तू 2 नंबरी कर रहा है, किताब तुम्हारी है, बरेलवी छाप रहे हैं, इसलिए तो तैयार हुआ। ये बुस्तामी की मेराज को डिफेंड कर रहेगा, लेकिन जो उसने कहा कि मेरा झंडा नबी के झंडे से बड़ा होगा, उसको नहीं करेगा। उसको कह देगा कि भाई ये किताब तो हमारी नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों ने छापी नहीं है। हो गई तेरी बात पूरी? बिल्कुल हो गई। देख पहली चीज ये, सरकार बायज़ बुस्तामी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक अल्लाह के औलिया है, समझे, और ऐसे औलिया हैं कि आंडू पांडू टुच्चे मुच्चे नहीं, अहले हदीसों ने उन्हें वली लिखा। इमाम शमसुद्दीन ज़हबी उन्हें सुल्तानुल आरिफीन कहते हैं,
दूसरी बात, कौन क्या कहता है उसे मुझसे कोई गर्ज नहीं है। तेरी बात सुनी है ना मैंने, तेरी कौन क्या कहता है उसे मुझसे कोई गर्ज नहीं है। मुझे देख, मैंने तेरी बात सुनी, तू चुपचाप सुन, तू बिल्कुल बोलेगा। मैंने तेरी बात चुपचाप सुनी है। देख, पहली चीज ये, हमारे नजदीक कोई भी वाकया अगर किसी बुजुर्ग की तरफ मंसूब है तो सबसे पहले हमें उसकी सनद दरकार है। अगर इल्जाम लगाने वाला उसकी सनद नहीं दे पाया तो वो ऐतराज उसके मुंह पर वापस देकर मारा जाएगा, जो हमने तेरे मुंह पर देकर मार दिया तो तू साबित कर नहीं पाएगा। वो किताब अगर, वो किताब अगर मुस्लिम की उम्मत, पूरी उम्मत छाप रही होती फिर तो एतराज पलटता। मेरी बात काटेगा नहीं तू, मेरी बात काटेगा नहीं। तेरा एतराज बिल्कुल पलटता। सुन ले मेरी, सुन ले पहले मेरी बात सुन ले। देख, अगर तेरा एतराज किताब के छापने पर है तो तू एक काम कर, तू दिल्ली आ जा, मैं तेरे साथ चलूंगा वहां पर जहां पर ये किताब छप रही है, ठीक है? अच्छा। मैं तैयार हूँ, तेरा आने जाने का खर्चा मैं दूंगा और जितने दिन की तू छुट्टी मारेगा उस छुट्टी के पैसे तू मेरे से ले ले, मैं तैयार हूँ। तो रिकॉर्डिंग कर ले चाहे तो मैं लिखत में ले ले, ठीक है? अगर तेरे और मेरे बोलने से अगर वो किताब छपना बंद हो जाती है तो लब्बैक, मैं तेरी बात पे लब्बैक कहता हुआ चलता हूँ, मकतबे में चलते हैं, वहां पर चलकर किताब पेश करके इस किताब के ऊपर जो एतराज वो पेश करते हैं उनसे बोलते भैया इस किताब को छापना बंद कर दो। अगर वो तेरे कहने से किताब छापना बंद कर दें तो भाई मैं तेरे हाथ चूमने को तैयार हूँ। और अगर तू ये कहता है कि तेरे कहने से वो किताबें छापना बंद नहीं करेंगे तो अब एतराज तेरा हमारे ऊपर बनता नहीं, क्योंकि किताबें छापने का फील्ड अलग है। मैं तो कहता हूँ तू तज़किरतुल औलिया छोड़, तू तज़किरतुल औलिया ले ले, अनीसुल अरवा ले ले, दलीलुल आरिफीन ले ले, हश्त बहिश्त ले ले, मिरातुल आशिकीन ले ले, तंबीहुल गाफिलीन ले ले, ठीक है? इसके अलावा रही बात तेरी सीरुल अक्ताब ले ले, असरारुल औलिया ले ले, फवैद सालिकीन ले ले, इन सारी किताबों को छापना बंद करवा दो। अगर बात हो गई पूरी, बात हो गई पूरी। रही बात सुन ले, अभी सुन बात हो गई पूरी। हाँ अभी रुक जा, बात बाकी मेरी। मेरा कहना ये है, एतराज तू वही लेकर आ जो चीज पहले तो हमारी तरफ साबित हो। देख मंसूब नहीं हो, मंसूब होना अलग है, साबित होना अलग चीज है। मंसूब तो ये भी है कि इमाम मुस्लिम ने इमाम अबू हनीफा को झूठा कहा, समझा? तारीख बगदाद में इमाम अबू हनीफा की तरफ एक झूठी बात मंसूब है कि इमाम अबू हनीफा सिर्फ 3 हदीस जानते थे। ये बात मंसूब है, ध्यान रखियो। मंसूब होना अलग है, साबित होना अलग है। और जब तक तू किसी रिवायत की सनद लेकर नहीं आएगा, चाहे वो नबी की तरफ मंसूब हो, चाहे सहाबी की तरफ मंसूब हो, चाहे ताबईन, चाहे तबे ताबईन, चाहे किसी भी बुजुर्ग की तरफ मंसूब हो, वो उठा के हम रखेंगे तेरा जूते की नोक पे। अब सुन ले, तुझे मुबारक हो कि तुझे एक नया नबी मिल गया जिस नबी का नाम है ध्रुव राठी। ध्रुव राठी को मिर्जा ने अपना नबी तस्लीम कर लिया है, समझा? अच्छा। तो कब पढ़ेगा तू ला इलाहा इल्लल्लाह ध्रुव रसूलुल्लाह? सॉरी, ध्रुव राठी तुम्हारे काम है, ये तुम्हारे काम है। ये तूने जैसे तुम पढ़ते आए हो, जैसे तुम पढ़ते आए हो, चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ते आए हो, चिल्ली रसूलुल्लाह पढ़ते आए हो, ये तुम्हारे ही काम है, ये तुम्हारे ही काम है, ये तुम्हारे ही काम है। जैसे तुम चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाते आए हो और पढ़ते आए हो, सबूत चाहिए मेरे से ले ले, मैं जिम्मेदार जैसे तुम चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ते आए हो ना, खुद बोला है, और वो तो हम नहीं पढ़ते आए, चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ते आए हो जैसे तुम लोग, तू वो भी साबित नहीं कर पाएगा बेटा। तू चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ते आए हो, चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ते आए हो, वो तुम्हारा ही काम है ये पढ़ने की। और सबसे बड़ी बात, तेरे कहने से और मेरे कहने से किताब बंद नहीं होने वाली। एक बात, तेरी बात हो गई पूरी, बात हो गई पूरी। तू एक काम कर, अरे भाई गड़बड़ हो गई पूरी, मेरी बात सुनेगा, मेरी बात सुनेगा नहीं तो तू आजा दिल्ली। तेरी गड़बड़ हो गई ना, उसी का जवाब दे रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ, उसी का। अरे भाई बात तो सुन ले, बड़बड़ करता रहेगा, तेरे कहने से अगर करता रहेगा, बड़बड़ तो हम करता रहेगा, बड़बड़ करता रहेगा। मेरी बात भी सुनेगा, मेरी बात भी सुनेगा, मेरी बात भी सुनेगा। ये अपनी बड़बड़ करेगा, अपनी बड़बड़ करेगा, अपनी बड़बड़ करेगा, अपनी बड़बड़ करेगा। दिल्ली का बारह यार, तू दिल्ली आ जा मेरे साथ, तू मकतबे चल ले। अरे भाई मैं तेरे को मना नहीं कर रहा, मैं करवाऊं। अरे तो चल ठीक है। अच्छा एक काम कर, सुन, तू कहता है कि उन किताबों को छापना बंद कर देना चाहिए जिनमें गुस्ताखी लिखी है, ये तेरा मुतालबा है ना? हाँ। है ना? तो ये बता मुझे, ये जो किताबें छप रही हैं जितनी भी, जो बेसनद किताबें हैं, जिनकी कोई सनद का आता पता नहीं है, गैर मोतबर किताबें हैं, तो इनके ऊपर तू बता हम क्या करें ताकि ये छपना बंद हो जाए। तू बता चल तरीका। अरे जो तुम्हारी किताब है उसको तो रोक लगाओ ना, ये तो तुम्हारे उससे छप रही है ना। अबे तो मैं तेरे से वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे रोक लगाऊं ये तो बता दे मुझे तरीका, कोई लीगल तरीका है? तरीका ये है, मैं बता देता हूँ, तरीका मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। बरेली जाओ, बरेली जाके मकतब में किताब खरीदो तज़किरतुल औलिया, उनके सामने ये किताब निकाल के कहो इसमें गुस्ताखियां लिखी हैं, ये किताब बेचने के लायक नहीं है, इस पे बंद करो इसको, और वहीं आग लगा देना उस किताब को। और उसके बाद अगर छपना बंद ना हुई तो
और जो तुम्हारे बड़े बड़े उलमा ने इन्होंने नाम गिनवाया था अब्दुल्ला जी ने कि बड़े बड़े उलमा हमारे ये हैं, उन सारे उलमा से कहलवाओ ये किताब गुस्ताखाना किताब है, ठीक है। वो जब सारे कह देंगे तो मेरी तसल्ली हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इन्होंने नाम गिनवाए थे कल मुझे। अच्छा, हमारे वो उलमा, हमारा वो उलमा, बड़े बड़े उलमा ये हैं, हमारे सारे नाम गिनवाए थे। ठीक है, चल तूने तरीका बता दिया ना। ये बता मुझे मेरे साथ कब चलेगा ये काम करने? अरे भाई मुझे तुझे क्या नबी से मोहब्बत नहीं है? अगर मेरी नबी से मोहब्बत नहीं है यार, तू किताब को छोड़ देना। अगर मेरे नहीं है छप रही होती, मैं जिस घर को होता हूँ उस मतलब वो मतलब मैं प्रमोट कर रहे होते तो मैं क्या कह रहा हूँ, नबी तेरे नहीं है क्या? नबी मेरे नबी से कोई ताल्लुक नहीं है? बिल्कुल, नबी अलैहिस्सलाम से तेरा ताल्लुक है और तू कहता है कि तू नबी को मानता है, तो नबी के नामूस के लिए इतना भी नहीं हो रहा है कि तू मेरे साथ चले? मैं जो काम कर रहा हूँ ना वही बहुत है। मैं बता रहा हूँ कि इनमें गुस्ताखियां लिखी पड़ी हैं, ये गलत है किताब है, इनको आगे लगाओ। का मतलब अच्छा चल ठीक है। अच्छा चल एक किताब और बता रहा हूँ, समझा? उस किताब को छपना बंद करवा दे, ठीक है? ठीक है, कौन सी किताब? अगर मेरे मतलब से वो ताल्लुक रखती है या मेरे उससे ताल्लुक रखती है? देख, पहली चीज तो ये कि तेरा कोई मसलक नहीं है, तू ठहरा बिल्कुल लावारिस, ठीक है। दूसरी बात, एक किताब है उसमें वाकया लिखा है कि मौला अली ने सैयदा आयशा सिद्दीका से फरमाया कि आयशा यहाँ से वापस चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें औरतों से पिटवाऊंगा। उन औरतों के पास धारदार छड़ियां हैं, वो तुम्हें उन छड़ियों से मारेंगी। अब मेरे को ये बताइए गुस्ताखी है कि नहीं है सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की? क्योंकि वो तो उम्मुल मोमिनीन है और मौला अली जो है सैयदा आयशा से इस तरीके से अल्फाज बोल रहे हैं कि यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें औरतों से धारदार छड़ियों से पिटवाऊंगा। ठीक है, तो ये गुस्ताखी है कि नहीं है? मेरी बात सुन लो। हाँ, जो किताबों में रिवायतें आई हैं यार मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे गुस्ताखी है कि नहीं? पहले हाँ ना बोल, पहले आगे बढ़ते हो। एक मिनट पहले मेरी यार मैं सुनूंगा, लेकिन पहले ये बता मुझे गुस्ताखी है कि नहीं है? पहले मेरी बात तो सुन लो यार। मैं सुनूंगा, मैं क्या कह रहा हूँ पहले मुझे सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ उसको तो सुनो, एक जगह सुनो। जो मैं कह रहा हूँ जैसे कोई हदीस की किताब है, अब उसमें जो उसकी सनद देखी जाती है, उसकी सनद देखी जाती है, लेकिन जो बुजुर्गों की किताबें हैं उनके अखबार हैं उसकी कोई सनद नहीं देखी जाती। जिस मसलक की है, जिस लोगों की है, उसमें वो खुद पाबंदी लगाएं या उसे आग लगाएं या उसे वो एग्री करें। अच्छा जी, हाँ, तो मतलब मिर्जा में समझ देखी जाएगी कॉल है कि हाँ ये सनद सही है नहीं है, ये सही है नहीं मानता। लेकिन मिर्जा के कॉल को नहीं मानता तो उनकी कोई सनद नहीं। मिर्जा के कॉल को तू मानता है कि नहीं मानता? कौन से कॉल को? मैं हर कॉल को नहीं मानता। मिर्जा ने कहा था कि भाई तारीखी किताबों में जब हम हदीस को बगैर सनद के कबूल नहीं करते तो हम तारीख की किताबों के वाक़यात को बगैर सनद के कैसे कबूल कर लेंगे? इस कॉल में मिर्जा ने बात सही कही है, ठीक है, वो अलग बात है कि किसी भी बुजुर्ग का वाक़या हो, चाहे वो वाक़या नबी का हो, चाहे वो सहाबा का हो, चाहे सहाबा के बाद के बुजुर्गान जिनका वाक़या हो, जब तक उसकी सनद ना मिल जाए, समझे? या तो ये कि वो वाक़या तवातुर से इतना ज्यादा बयान हुआ हो कि उसके लिए हमें फिर किताब की हाजत नहीं, क्योंकि तवातुर हुज्जत होता है हमारे लिए। अगर तवातुर के साथ वो वाक़या मौजूद है, ठीक है, भले वो किताब में ना छपाओ, तो भी हम चलो कहते हैं हाँ भी चलो वाक़या तवातुर के साथ साबित है। लेकिन मसला यूं है कि यार एक बंदा पैदा होता है 200 हिजरी में, ठीक है, एक बंदा पैदा होता है 500 हिजरी में। 500 हिजरी वाला कह रहा है कि मैंने 200 हिजरी वाले के बारे में ये सुना है, तो अब मैं 500 हिजरी वाले बंदे की बात ये कैसे मोतबर मान लूं? मेरे को इसका जवाब दे दे। जब आज तू मुझे इसका जवाब दे दे कि भाई एक जैसे कि मिसाल के तौर पे हमने कहा, अगर तू अस्माउ रिजाल में जाएगा ना, अस्माउ रिजाल के अंदर भी ये होता है फन कि हमेशा जब दो रावियों में जब इनकिता पाया जाता है ना, तो इनकिता उनका साबित ऐसे होता है कि या तो उनकी मुलाकात साबित नहीं है, भाई इनकी मुलाकात